हेलो गाइस, दिस इज़ फान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल चाइनीज स्किल्स। गाइस, मैं अपने चैनल पर फोटोशॉप सीसी का कंप्लीट कोर्स डालने वाला हूं, तो मेरे कंप्लीट कोर्स को फॉलो कीजिएगा। और पहली क्लास आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि फोटोशॉप की बिगनर से एडवांस क्लासेस होने वाली हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे फोटोशॉप का जो मैंने वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है वो 2018 किया हुआ है। ठीक है, 2018 का जो वर्जन है आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप इससे हट के लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आजकल वैसे फ़ोटोशॉप बीटा 2023 यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक आपको मैनुअल काम करना ना आता हो तब तक आप फ़ोटोशॉप में मास्टर नहीं बन सकते, ना ही आप ये सर्विसेज फ़ोटोशॉप की या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। तो गाइस, जब तक मैनुअल काम नहीं आता तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं कहलवाएंगे। तो एआई जो है, मैं जानता हूँ एआई बिल्कुल बहुत ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, उस फिक के थ्रू आप 4 घंटे का काम 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन जो मैनुअल काम होता है वो मैनुअल ही होता है। तो मेरे कंप्लीट कोर्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप फोटोशॉप सीसी को कंप्लीट सीख पाएंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से इसके ऊपर हाथ बिठा पाएंगे। तो एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। अच्छा, यहाँ पे ना इमेजेस के साथ हम खेलेंगे। आज पहली क्लास है तो इसमें इंट्रोडक्शन इसका मैं दे देता हूँ कि इसकी लेआउट किस तरह से होती है। यहाँ पे देखें तो फाइल एडिट इमेज लेयर ये वाली लाइन आ रही है जो कि आपके मेन्यूज़ हैं। यहाँ पे फोटोशॉप के तमाम तर मेन्यूज़ आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपके टूल्स आ रहे हैं, यहाँ पे कलर, स्वैचेस, लेयर, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो मान लें कि यहाँ पर एज अ बिगिनर जब आप फ़ोटोशॉप खोलते हैं तो इस तरह से आपसे गलती हो जाती है और ये आपका डाटा जो यहाँ पे आ रहा होता है, ये आपका डाटा आपसे कोई ना कोई ऑप्शन आपसे ख़त्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसके लिए आपको स्टार्ट में पहली चीज़ मैं ये बताऊँगा कि आपने विंडोज़ में जाना है। ठीक है, वर्क स्पेस पे जाना है और रीसेट एसेंशियल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर टूल्स आपके आ रहे होते हैं, तो इस पर आप जब यहाँ पर आके क्लिक करते हैं तो ये डबल आपकी रो में शो करेगा। तो यहाँ पे लेयर्स पैनल होता है, चैनल पाथ, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लासेस में कवर अप करने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इसका बताने वाला हूँ। जैसे आप फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, ठीक है, Ctrl+N दबाते हैं तो एक न्यू डॉक्यूमेंट आपकी लोड करेगा। तो न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से लोड करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ही Ctrl+N दबाते हैं, यहाँ पे फाइल पे आके न्यू फाइल ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट खोलते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से आपका बेसिक इंट्रोडक्शन आता है न्यू डॉक्यूमेंट का। ठीक है, इंटरफेस आता है। तो यहाँ पे आपके पास रिसेंट वो सारा डाटा आएगा जो कि आपने काम किया होगा, जो भी डायमेंशन आपने यहाँ पे ली होगी। उसके बाद यहाँ पे सेव्ड आपका डाटा आता है, जो कि आपने फाइल्स वगैरह सेव की होती है, वो आपका यहाँ पे आ जाता है। फ़ोटोज़ पे आके आएंगे तो फ़ोटोज़ की सारी डायमेंशन यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और प्रिंट पे आएंगे तो आपके पास लीगल, लेटर, A4, A6 सारे साइजेस आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का ऑप्शन भी है। ठीक है, उसके बाद वेब है, मोबाइल है, फिल्म है, वीडियो है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट पे फॉर एग्जांपल आता हूँ, यहाँ पे लेटर सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आएँ तो आपके पास प्रीसेट डिटेल होती है, जो कि आप यहाँ पे आके अपने प्रीसेट का नाम दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने, और यहाँ पे जो मैं सेव प्रीसेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए वो हमारा सेव डाटा में ये फाइल सेव हो गई है। और इसको मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसका, ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ पे विड्थ आप दे सकते हैं। ठीक है, विड्थ की डायमेंशन आप दे सकते हैं। उसके बाद हाइट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे डॉक्यूमेंट को रीसाइज़ कर दें तो आप यहाँ से इसकी रीसाइज़ उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंचेस में, पिक्सेल्स में, सेंटीमीटर्स में, ठीक है, आप अपनी फ़ाइल का साइज़ रख सकते हैं, डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंचेस में रख देता हूँ, यहाँ पे 1.5 विड्थ रख देता हूँ, 11 इसकी हाइट रख देता हूँ। उसके बाद ओरिएंटेशन है, यहाँ पे जो आपका आर्टबोर्ड होता है वो आपका लैंडस्केप हो या ओरिएंटेशन उसकी टावर शेप में हो। ठीक है, तो ये दोनों डायमेंशंस यहाँ पे दी होती है। उसके बाद आर्टबोर्ड्स रखना है या नहीं रखना मैं अभी अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, आर्टबोर्ड को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे आपकी रेजोल्यूशन होती है,
इसको आपने 300 ही रख लिया है, ठीक है। उसके बाद ये आपने डिफ़ॉल्ट पे रखना है। उसके बाद कलर मोड का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे RGB कलर होते हैं। आप अभी तक 2 ही कलर देखते हैं, RGB और CMYK के कलर्स, ये 2 ही यूज़ होते हैं आम रूटीन पे, ठीक है। RGB मोबाइल्स के लिए यूज़ होता है और CMYK कलर जो है हमारे प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। मैं यहाँ पे RGB कर लूँ तो उसके बाद यहाँ पे 8 बिट आता है, तो आपने ये बिट सेट यहीं पे 8 बिट ही रखना है, ठीक है। इसको भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वाइट पेपर है, तो ये कलर आपका डिफ़ॉल्ट पे वाइट होता है, वाइट ही रख लें। अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो भी रखना चाहें, ओके का बटन दबाएंगे तो वो आपका कलर ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मैं जब वाइट रख के ओके करता हूँ तो यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद एडवांस कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनको आप ऐसे ही रहने दें। फिर आप जैसे ही अपनी यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं, फिर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे लोड हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है अपनी फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मूव टूल होता है। मूव टूल का पर्पज़ ये होता है कि आप कोई भी सिलेक्शन लेते हैं और मूव टूल पे रहते हुए आप इसको ड्रैग करना चाह रहे हैं इधर उधर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप मूव टूल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे हेल्प होती है, ठीक है, विंडोज़ की डिटेल है, सारी चीज़ें मैं बारी बारी कवर अप करूँगा। एक्चुअली ये पहली क्लास थी और मैं आपको कुछ इसका इंटरफेस दिखाने वाला था। अब हम मज़ीद अगली क्लासेस में सिलेक्शंस को देखेंगे, ठीक है, कि बेसिक सिलेक्शंस कौन कौन सी हैं और इनको किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। तो ये थी पहली क्लास, इंट्रोडक्शन था फ़ोटोशॉप CC का। 2028 में इंस्टॉल किया हुआ है। आप भी कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इंस्टॉल ना करना आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इंस्टॉलेशन के ऊपर वीडियो भी बना दूँगा। तो एंड में सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी जो फ़ोटोशॉप CC की क्लासेस आने वाली उनका जो उनकी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।